हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईज। आज हम स्टार्ट करेंगे द दिल्ली सल्तनत। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1206 टू 1526 AD। अब दिल्ली में काफ़ी आक्रमण होने लगे क्योंकि वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। ठीक है, तो मुस्लिम जो पहला मुस्लिम था आक्रमणकारी जिसने इंडिया पे अटैक किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो था इंडिया पे अटैक 712 AD पे किया और उसने सिंध जीत लिया। सिंध में उस समय राजा थे दाहिर। ठीक है, दाहिर के समय उसने सिंध पे विजय प्राप्त की मोहम्मद बिन कासिम ने। फर्स्ट टर्क इन्वेजन, पहला तुर्की जो आक्रमणकारी था वो था महमूद गजनवी। ठीक है, जिसने 17 बार आक्रमण किया इंडिया पे 10th सेंचुरी के आखिर तक। फर्स्ट बैटल ऑफ वे हिंद, बैटल ऑफ पेशावर जो लड़ी गई महमूद गजनवी और जयपाल के बीच 1001 AD में। सेकेंड बैटल ऑफ वे हिंद, बैटल ऑफ छात भी कहा जाता है, जो 1008 AD में लड़ी गई और ये लड़ी गई आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच। 1025 में महमूद गजनवी ने उस समय का सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात काठियावाड़ में था और ये मंदिर था भगवान शिव का, उसे लूटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। महमूद गजनवी के 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसके दरबारी थे। पहला था फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा जो नेशनल एपिक है ईरान का। दूसरा है अल-बिरूनी। ठीक है, अल-बिरूनी जो था वो पहला मुस्लिम था जिसने कुरान पढ़ा और इसने लिखा तहकीक हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद लिखा। उत्बी जो था इसने भी एक बुक लिखी किताब उल यमनी। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, फिरदौसी, अल-बिरूनी और उत्बी। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1175 AD टू 1206 AD। इसको रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर कहा जाता है इंडिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी आक्रमणकारी थे वो इंडिया को लूटते थे और लूट का माल इकट्ठा करके वो अपने देश वापस रह जाते थे। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इंडिया में रहें, बस वो लूटने आते थे। पर मोहम्मद गौरी ने इंडिया को लूटा भी और वो यहाँ रह भी गया। इसका कमांडर था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था उसने क्या किया, बंगाल और बिहार को भी लूटा। ठीक है, इसे अपने अंडर किया, जीत लिया और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो उस टाइम की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उसको नष्ट कर दिया। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान III ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। एक साल बाद फिर से ये युद्ध हुआ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से और इसमें मोहम्मद गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान III को हरा दिया और अपना शासन शुरू कर दिया दिल्ली में। मोहम्मद गौरी जो था उसकी मृत्यु हो गई 1206 में और उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को आगे का जो चार्ज था वो दे दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, उसने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की। ठीक है, गुलाम वंश, स्लेव, इल्बरी या मामूक डायनेस्टी, ये तीनों एक ही हैं। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1206 टू 1290। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सुल्तान टाइटल नहीं लिया। ठीक है, वो लोगों से क्या बुलवाता था खुद को, मालिक या सिपा सलार। ठीक है, वो खुद को सुल्तान नहीं पर मालिक या सिपा सलार के नाम से बुलवाता था। उसने कैपिटल बनाया अपना लाहौर
और इसे लक बख्श के नाम से भी जाना जाता था। लक बख्श इसलिए क्योंकि वो लाखों का पैसा दान देता था, ठीक है, काफ़ी दानी इंसान था, इसलिए उसे लक बख्श भी कहा जाता है। उसने नींव रखी किसकी? मेहरुली और कुतुब मीनार की। बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम किसके द्वारा बनाए गए? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई जब वो चौगान खेल रहा था। चौगान जो आज पोलो कहलाया जाता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन का ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब ख़त्म हुआ तो उसके गुलाम शमशुद्दीन इल्तुमिश 1211 से लेके 1236 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसे स्लेव ऑफ स्लेव टाइटल भी दिया गया है क्योंकि ये खुद गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी गुलाम था गौरी का। तो स्लेव ऑफ स्लेव टाइटल किसे दिया गया है? इल्तुमिश को। इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया है क्योंकि इसने दिल्ली का काफ़ी प्रोग्रेस करवाया, ठीक है। तो इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया है। मेड दिल्ली हिज कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, इसने क्या किया? दिल्ली को अब अपनी कैपिटल बना दी जो पहले लाहौर थी, ठीक है। पहले लाहौर कैपिटल थी, अब इसने वो कैपिटल दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दी। गॉट अथॉरिटी बाय खलीफा ऑफ बगदाद, तो इसे पावर मिली किससे? खलीफा, बगदाद के खलीफा से। खलीफा जो थे वो होते थे इनके रिलीजियस गुरु, ठीक है, धार्मिक गुरु। खलीफा से इनको पावर मिली। फॉर्म चालीसा, अब इल्तुमिश ने क्या किया? चालीसा का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा चालीसा। इसमें 40 शक्तिशाली टर्किश नोबल्स का एक ग्रुप बनाया और उसे नाम रख दिया चालीसा। इंट्रोड्यूस सिल्वर, इसने क्या किया? सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए अपने राज्य में जिसका नाम रखा गया टंका, और कॉपर के जो तांबा के जो कॉइन्स थे उसका नाम रखा गया जीतल, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स को टंका कहा गया और कॉपर के कॉइन्स को जीतल कहा गया। इक्ता सिस्टम भी इल्तुमिश ने स्टार्ट किया। इक्ता सिस्टम में ये सोल्जर्स को सैलरी नहीं देते थे, ये अपने सैनिकों को कुछ लैंड दे देते थे और उस लैंड से जो भी टैक्स या रेवेन्यू जनरेट होती थी वही इनके सोल्जर्स की सैलरी होती थी। इसने महाकाल टेम्पल जो उज्जैन में है, इसने वो 1235 में नष्ट कर दिया, ठीक है। और इसे फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, ठीक है, कि इसको मकबरा बनाने के जनक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इल्तुमिश को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1236। ये कौन था? इल्तुमिश का बेटा। इल्तुमिश जो है उसकी मृत्यु हो गई, अब उसका बेटा जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसकी मदर शाह तुर्कन ने उसको राजगद्दी पे बिठा दिया। पर क्योंकि ये इतना एलिजिबल नहीं था, ये अच्छा राजा नहीं साबित हुआ, तो इसी की बहन रज़िया सुल्तान ने इसको हरा दिया और वो खुद सिंहासन में बैठ गई। रज़िया सुल्तान जो इल्तुमिश की बेटी थी उसका टाइम पीरियड रहेगा 1236 टू 1240। ये पहली और आखिरी मुस्लिम महिला थी जिसने इंडिया पे राज किया। इसका गुलाम था जलाउद्दीन याकुत, जिससे मिलके इसने भटिंडा के गवर्नर इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से युद्ध किया। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन तो यही है, फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल्ड इंडिया। अब आए बलबन। बलबन का टाइम पीरियड 1266 टू 1286 रहेगा। इसने क्या किया? चालीसा जो ग्रुप बना था, जो इल्तुमिश ने ग्रुप बनाया था चालीसा, इसने पहले वो ख़त्म किया। इसने क्या किया? रक्त और लोह की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन बनाया। इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल दैट किंग वॉज डिप्टी ऑफ
गॉड एंड शैडो ऑफ गॉड। इसने एक इमेज बनाई लोगों पर कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, नियाबत ए खुदाई, और वो भगवान की परछाई है, ठीक है। तो ये दो टाइटल किसने दिया राजा को? बलबन ने। इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस। तो इसने सजदा में जो आम इंसान जब सुल्तान से मिलता था तो वो बिल्कुल लीन डाउन हो जाता था उसके पैरों में, ठीक है, तो उसे सजदा कहते थे। और पैबोस, वो उसके पैरों को चूमता था, ठीक है, रिस्पेक्ट देने का एक तरीका। तो ये दोनों किसने स्टार्ट किया? ये बलबन ने स्टार्ट किया। बलबन ने फेस्टिवल ऑफ नौरोज़ भी स्टार्ट किया। तारिक ए फिरोज शाही जो बुक है उसमें बलबन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे वो थे काइक्यूबाद, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आज आपका द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रूलर्स और उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ